शुक्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा ये +1 की जो बिजनेस चल रही है उसमें हमने जो टॉपिक पढ़े थे हमने कि जो बैंक के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के हमारे 3 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। तो हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़ लिए थे, सेकेंडरी फंक्शन पढ़ लिए थे। अभी जो थर्ड फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज होती क्या है। तो अभी हम पढ़ेंगे जो थर्ड फंक्शन है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। अब देखो, बैंक का काम खाली, मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक का काम खाली ये नहीं होता कि लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके उनको लोन प्रोवाइड करने का। खाली बैंक का काम इतना ही होता, उनको लोन देने का भी काम होता है, सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचने का भी काम होता है, उनको बैंक ड्राफ्ट इशू करने का भी काम होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट देने का भी काम होता है, डिमांड लोन का भी काम होता है, टर्म लोन का भी काम होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, बैंक का काम खाली यही है कि भाई पैसा डिपॉजिट किया और उधार पड़ने पर कस्टमर को हमने पेमेंट कर दी। तो कुछ एक हमारे पास बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज भी आती है, तो जिनका काम क्या होता है। देखो, पहले क्या होता था कि आप आज 10-12 साल पहले की बात करें तो बैंक में पता है क्या होता था कि एटीएम वगैरह तो अब चलने लगे। पहले क्या होता था, मैनुअली काम होता था कि आप पैसे जमा कराने जाओगे तो वो रजिस्टर में नोट करते थे, भाई इतना पैसा आया है, इतना पैसा हमने इसको कस्टमर को उधार दिया है। तो कहने का मतलब पता है क्या है कि पहले जो काम होता था वो मैनुअली होता था, मतलब बाय हैंड होता था, बाय रिटर्न वर्क होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है कि आप कोई भी पैसा डिपॉजिट करने जाते हो, विड्रॉल करने जाते हो, सीधा वो फीड किस में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो गया। पहले क्या होता था, हमें पैसे निकलवाने होते थे बैंक से, तो हमें या जमा करवाने होते थे तो हमें बैंक में जाना पड़ता था। लेकिन आजकल सभी के पास डेबिट कार्ड, या डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड है कि आपको बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं होती है। आप अपने एटीएम, नजदीकी एटीएम से भी आप अपने पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं और डिपॉजिट भी करा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, बैंक पहले क्या करता था, मैनुअली काम करता था जिसमें बहुत समय लग जाता था, बहुत हमारा टाइम कंज्यूम होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, उस टाइम को सेव करने के लिए बैंक ने क्या, गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है कि भाई एटीएम मशीन्स को अलाउ कर दिया। ठीक है, और हमारे पास काफी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड कर दी ताकि हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती है, मतलब कम से कम टाइम में हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो पूरी हो जाती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज में अगर हम सबसे पहले पढ़ें तो EFT एक वर्ड आता है, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या होता है, EFT का मतलब क्या होता है। हम क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना होता था, भाई किसी को पैसे देने होते थे, किसी की पेमेंट करनी होती थी और हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करते थे, बैंक में जाते थे, अपना पैसा निकलवाते थे, फिर देन उसको देते थे जिसको पेमेंट करनी है। अभी क्या हो गया, हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम उनको पेमेंट कर देते हैं, जैसे हम बाय पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, काफी तरह के इलेक्ट्रॉनिक फंड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास वो है, हमारी सर्विसेज है जिससे हम घर बैठे ही किसी व्यक्ति को फंड मतलब पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। वो क्या हो गया, EFT बाय पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी को अगर पेमेंट करनी है तो हम इजीली इसके जरिए बिल पे कर सकते हैं, किसी की पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। तो इन चीज के जरिए हम अपना जो फंड है, पैसा है, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप सभी को अच्छे से पता होगा ATM क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होती है कि ये वो मशीन होती है जिससे मतलब हम पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं और डिपॉजिट भी करा सकते हैं। ये बेटा 24 आवर इंटू 7 डेज ये ओपन रहती है। ठीक है, 24 घंटे हमारी एटीएम मशीन की फैसिलिटीज ओपन रहती है। इससे एक फायदा हो गया
एटीएम से एक फायदा होगा कि हमें बैंक में जाने की जरूरत हमें नहीं होती है। हम मतलब अपने टाइम को बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि एटीएम में जाके अपने पैसों को विड्रॉल कराना है, मतलब निकलवाना है तो निकलवा भी सकते हैं, और डिपॉजिट कराना है तो डिपॉजिट भी हम इजीली करा सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि एटीएम मशीन जो होती है उसका काम क्या होता है, एटीएम मशीन का। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ये 24/7 डेज ये ओपन रहती है, 24/7 डेज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो हमारे पास आता है कि डेबिट कार्ड। थर्ड जो आता है वो आता है डेबिट कार्ड। बेटा एटीएम कार्ड को ही हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, एटीएम कार्ड को ही हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। एटीएम कार्ड का मतलब क्या होता है, डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, आपके खाते में अगर पैसे हैं, आपके एटीएम में पैसे हैं तो उसको डेबिट कार्ड बोला जाता है। डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड ही होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर पैसे होंगे, अगर आपके पास इस कार्ड में या इस अकाउंट में पैसे होंगे देन तभी आप किसी गुड्स को परचेज कर सकते हो। अदरवाइज आप मतलब आपके पास कैश होना जरूरी नहीं है। आजकल तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मतलब कैशलेस की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी। मतलब जिसके पास कैश नहीं है उसके पास डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड होगा तो आप अपनी चीज को खरीद सकते हैं। यानी कि किसी चीज को खरीदने के लिए सबसे पहले आपके पास इसमें पैसे होना बहुत जरूरी है, देन तभी आप उसको परचेज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं कि किसी भी गुड्स को खरीदने से पहले आपके पास इसमें पैसे होना बहुत जरूरी होता है, देन तभी आप किसी गुड्स को परचेज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है बेटा फोर्थ, वो आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड देखो, क्रेडिट कार्ड हम जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन को हमें ये इशू नहीं करती बैंक। क्रेडिट कार्ड उन्हीं को ही मिलता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी लाखों में ट्रांजैक्शंस होती है। ये हमेशा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ही क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करता है। इसकी क्रेडिट कार्ड की बेटा कुछ एक लिमिट्स होती है, हर एक व्यक्ति के अपने अपने ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग उनकी कुछ लिमिट होती है। अब क्रेडिट कार्ड की एक फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड का एक फायदा है कि अगर आपको कोई गुड्स परचेज करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करते हो, इसके लिए आपके पास पैसे होना जरूरी नहीं है। जबकि डेबिट कार्ड के लिए तो आपको किसी गुड्स को खरीदने से पहले आपके पास पैसे होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में एक फैसिलिटी मिल जाती है, आपको कोई गुड्स पसंद आ गई, आपको खरीदनी है तो आपको खरीदने से पहले इसमें पैसे होना जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड में अगर जीरो बैलेंस भी है ना तब भी आप किसी गुड्स को परचेज कर सकते हो। लेकिन इसकी कुछ टर्म्स लिमिट्स होती है कि आपको विद इन 15 डेज में या 20 डेज में आपको वो पैसे जमा कराने होते हैं। लेकिन फिलहाल आपको कोई चीज पसंद आ गई, आपके पास पैसे नहीं है तो आप उस चीज को परचेज कर सकते हो। ई क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होती है। लेकिन कुछ दिन बाद इसके कुछ पॉलिसी होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपको वो पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया। नहीं, नेक्स्ट आता है टेली बैंकिंग। नेक्स्ट आता है बेटा टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग देखो मैं बता देता हूं, अगर आपको अच्छे से पता होगा किसी व्यक्ति को आजकल तो इतनी फैसिलिटी दे दी गवर्नमेंट ने, बैंक ने, अगर आपको घर बैठे अपने भाई अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है, हमारे बैंक खाते में कितना बैलेंस बच रहा है, तो एक हमें कुछ टाइप करना होता है मैसेज, या फिर हमारे पास इतनी फैसिलिटीज होती है कोई मिस कॉल करके बैंक के जो टोल फ्री नंबर है उसको अगर हम मिस कॉल करते हैं तो घर बैठे ही हम अपने मोबाइल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि भाई हमारे बैलेंस इतना बच रहा है अकाउंट में। कई बार देखते हैं आप एटीएम जाते हैं तो एटीएम से अगर पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, तो क्या होगा, दैट मींस टेली बैंकिंग, यानी कि आप टेलीफोन पे ही अपने मोबाइल फोन पे ही आपको आपके जो ट्रांजैक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा बच रहा है या आपके इतना डिपॉजिट है, तो हर चीज की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट आता है NEFT। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखो इसमें क्या होता है कि हम घर बैठे ही देश विदेश में हम अपने पैसे, नेशनल यानी कि कहीं पर भी घर बैठे हम कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई, कहीं पर भी हम अपने पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं एक कम से कम टाइम पीरियड में। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हम अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं घर बैठे ही।
तो ये क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा, NEFT का जो टाइम पीरियड होता है वो 9 बजे से लेके 7 बजे तक होता है। सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ये काम करता है NEFT सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये काम करता है पूरे वीक में। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास टोटल कहने का ये है कि, और एक इसने ये भी कहा है कि लेकिन सैटरडे को ये 9 बजे से लेके 1 बजे तक होता है। मंडे टू फ्राइडे बेटा ये 9 से शाम 7 बजे तक होता है, लेकिन ओनली सैटरडे को सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक काम करता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक लास्ट आता है RTGS। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज RTGS, जिसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आपको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब बता देता हूं। अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जमा करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ रियल टाइम, यानी कि एक अपना पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, दैट मींस रियल टाइम। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि पेमेंट ट्रांजैक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड, द ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड एज सून दे आर प्रोसीड। एंड ग्रॉस सेटलमेंट मींस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि रियल टाइम का मतलब क्या है, एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक उस जैसे 1 घंटे में 2 घंटे में, तो वो क्या होगा, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, दैट मींस रियल टाइम। और ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है कि ग्रॉस सेटलमेंट ट्रांजैक्शन इज सेटल ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग विद एनी ट्रांजैक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है, ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है कि हम किसी भी बैंक, रियल टाइम का मतलब क्या होगा, एक बैंक से दूसरे बैंक, मतलब SBI से SBI, IDBI से IDBI, HDFC से HDFC, मतलब हम ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक, सेम बैंक, दैट मींस रियल टाइम। और ग्रॉस सेटलमेंट क्या है, एक बैंक से दूसरे बैंक, अनदर बैंक, SBI से HDFC, HDFC से एक्सिस बैंक, तो होता है ग्रॉस सेटलमेंट। तो बेटा आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।